सुप्रभात देवियों और सज्जनों, मैं कर्नल सोफिया कुरैशी। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना की ओर से प्रेस ब्रीफिंग करने वाली सोफिया कुरैशी का कनेक्शन बुंदेलखंड के छतरपुर जिले से है। ऐसा कभी नहीं होता कि देश में कोई बड़ा मुद्दा हो और छतरपुर जिला उससे वंचित रह जाए या कोई ऐसा प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति ना हो जो छतरपुर से ना हो। कनेक्शन जरूर जुड़ जाता है। इसी तरीके का कनेक्शन ये ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा है, जहां पर प्रेस ब्रीफिंग करने वाली सोफिया कुरैशी जो है वो छतरपुर जिले के नौगांव की जन्मी हुई हैं और यहीं पर इनकी प्राथमिक शिक्षा हुई है। इसके अलावा यहाँ पे आज भी उनके रिश्तेदार रहते हैं, चाचा चाची से लेकर उनके भाई और तमाम वो परिवार यहाँ पे नौगांव में रहता है, जिसकी ये तस्वीरें देखिए कि ये उनका घर है पुराना जहाँ पर वह रहा करती थी। इसके अलावा उनका ये स्कूल है जहाँ पर उनकी प्राथमिक शिक्षा भी हुई है। अब ये बड़ौदा में रहती हैं और पूरा परिवार वहीं पर शिफ्ट हो चुका है, लेकिन कनेक्शन आज भी छतरपुर ज़िले के नौगांव से है। यह बात छतरपुर के लोगों को तब पता चली जब यहाँ पे जहाँ भारतीय सेना की तरफ से पाकिस्तान में जो उसके दौरान यहाँ पे खुशी मनाई गई, आतिशबाजी जलाई गई, तो पता चला कि यह कनेक्शन जो है छतरपुर जिले के नौगांव से भी है। देखिए रिपोर्ट। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए वात्सल्य डे बोर्डिंग अंडर एजेस ऑफ डॉक्टर केएन मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल छतरपुर मध्य प्रदेश एफिलेटेड टू सीबीएसई न्यू दिल्ली आपके बच्चों को मिलेंगे आधुनिक शिक्षा के साथ भारतीय संस्कार, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, डिजिटल स्मार्ट क्लास, एक्सपीरियंस फैकल्टी, आर्ट, म्यूजिक, डांस एवं योगा क्लासेस, वेल इक्विप्ड लेवल्स एंड लाइब्रेरी। अब देर मत करें, बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए आज ही संपर्क करें डॉक्टर केएन मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल, सौरा रोड, छतरपुर मध्य प्रदेश। एक बार विद्यालय कैंपस का विजिट अवश्य करें। भारत ने पाकिस्तान पीओके में 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की, जिसमें कई आतंकियों के ढेर हो जाने की खबर है। भारत के द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर आतंक का समर्थन करने वालों पर हमला किया है। भारतीय सेना के द्वारा पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर हमला किया गया, तो वहीं भारतीय सेना की ओर से आयोजित प्रेस ब्रीफिंग में 2 महिला अधिकारी शामिल हुई, जिसमें लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी और ब्रिगेड कमांडर व्योमिका सिंह है। आपको बता दें कि जो भारतीय सेना की ओर से आयोजित प्रेस ब्रीफिंग में कर्नल सोफिया कुरैशी है, उनका नाता बुंदेलखंड के छतरपुर जिले के नौगांव से है। कर्नल सोफिया कुरैशी की प्रारंभिक एवं प्राथमिक शिक्षा नौगांव में हुई, जिनका बचपन नौगांव की चच्चा कॉलोनी में बीता और उनके चाचा चाची, मामा एवं रिश्ते के भाई आज भी यहीं रहते हैं, जिन्होंने बताया कि सोफिया की प्राथमिक शिक्षा कक्षा 1 से 3 तक नौगांव के जीटीसी स्कूल से हुई है। सोफिया के पिता ताज मोहम्मद कुरैशी नौगांव के रहने वाले हैं। माता हलीमा बेगम यूपी के हमीरपुर के लहोरी मऊ गांव की रहने वाली हैं। शादी नौगांव हुई थी। पिता भारतीय सेना में मेजर के पद से सेवानिवृत्त हो गए। सोफिया के पति जाजुद्दीन भी कर्नल है। परिवार अब बड़ौदा में शिफ्ट हो गया है। सुप्रभात देवियों और सज्जनों, मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। उसमें हमारी जो बहन है कर्नल सोफिया कुरैशी, जिन्होंने ये आज उनकी कॉन्फ्रेंस मीटिंग हुई, हमें बड़ा अच्छा लगा। बहुत अच्छा
मतलब किया है उन्होंने, और बहुत एक खुशी के भी आंसू हैं और एक गम के भी आंसू हैं। जो पहलगाम में जो बेचारी औरतों को, जो उनके आदमियों को इन्होंने सिंदूर उजाड़ा है, आज उसका बदला पूरा किया गया है। हमारी देश की बेटी ने किया है, जो हमारे मामा जी की बेटी हैगी। और जहाँ हम बैठे ये उन्हीं का मकान है, ये हम लोगों को दे के गए थे। और उनके जो दादा थे सोफिया के, वो भी आर्मी में यही नौगांव से भर्ती हुए थे, और जब ट्रांसफ़र हुआ पूना हुआ था, फिर वहाँ पे सोफिया के पापा भी भर्ती हुए थे आर्मी में। और उनके जो 2 भाई हैंगे, एक बीएसएफ में ही भर्ती हुए थे और दूसरे बीएसएफ में। फिर मामू का वहाँ पर ये सोफिया साने ट्विंस हुई थी, तो एक में इसमें जो आर्मी में है सोफिया, वो उनकी पढ़ाई फिर यहाँ नौगांव ले आए थे। हाँ, सभी घर के लोग गए थे और उनकी पढ़ाई जीडीसी स्कूल में हुई है। उनका जन्म 1976 में हुआ था जी, और कक्षा 1 से लेके और 3 तक हम लोग पढ़े हैं जीडीसी स्कूल में। आपने गोदी में खिलाया, पीठ पे बैठा? हाँ, हम लोग खेलते जाते थे, पीठ पे बिठा के ले जाएं, भैया हमें बिठा लो, हमें बिठा लो। बड़ा अच्छा लगता था उस समय, छोटे थे, ये नहीं पता था हमारी बहन, ये इतना गर्व हो रहा है आज हमें। आज हमारे देश की बेटी, हमारे मामा की बेटी, हमारी मतलब बहन आज इस मुकाम पर पहुंची है। और मैं यही संदेश देना चाहता हूं, और ईश्वर राम अल्लाह सब एक हैं, और सभी से मेरी हाथ जोड़ के दुआ है, तो अपनी देश की बेटियों को दुआएं दें और उनकी तरक्की के आगे, और उनका मतलब जो भी उनके मन में है और उनका वो सपना पूरा हो अपने देश के लिए। कैसी उनको लगा कि मुझे मिलिट्री में जाना है, कैसा क्या प्रोत्साहन था आपको? तो ये क्या है, जब यहाँ से मामू यहाँ जबलपुर पोस्टिंग हुई थी, जब यहाँ पढ़ रहे थे वो लोग, तो फिर मामू का ट्रांसफ़र हो गया था रांची। तो फिर रांची वो मामू ले गए थे बच्चों को, वहाँ पर उन्होंने पढ़ाई की। फिर उसके बाद बड़ौदा उनका ट्रांसफ़र हुआ मामा जी का। फिर वहाँ से वहाँ आर्मी में गई थी ऐसी भर्ती होने के लिए, तो उसका सिलेक्ट हो गया। तो वहाँ से फिर डाट बनी, वो कर्नल मेजर ये सब बन के हुए, लेफ्टिनेंट कर्नल बनी। तो अपने यहाँ झांसी बबीना में भी रही, तो नौगांव भी आई थी घूमने के लिए। कहाँ से फोन आ रहे हैं, कैसा गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं? सभी रिश्तेदारों के, सभी दोस्त यारों के, और जो हमारे मध्य प्रदेश में हैं और दिल्ली में जो लोग बैठे हैं, हमारे नौगांव के प्रवीण नायक लोग हैं और भी लोग हैं, सभी लोगों के बधाइयाँ आ रही हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। आज बहुत महसूस गर्व हो रहा है। हमारी देश की बेटी, हम तो कहेंगे हमारी बहन नहीं, वो हमारे सब भाइयों की बहन है, इस देश की बेटी है वो।